हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आप सभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, तो सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाएंगे। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी, बिकॉज कल आपका पेपर है। तो आज 8 बजे से क्लास चल रही है, ठीक है। थोड़ी बहुत लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आज आपकी क्लास चलेगी प्रॉपरली। तो जितने आज क्वेश्चन कराए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे, वही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब तक जितने हमने पिछले पीडीएफ दिया है, चाहे जो भी हमने वीडियो बताए, उसी में से आया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बात जितना भी हेल्प होगा हम टेलीग्राम पे आप सभी का कर देंगे। सारे के पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए हैं हम, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लेंगे, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। पहला जो आपका क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा था, सभी लोग जवाब देंगे। इसका ऑप्शन नंबर था सी, ऑरकल, बिकॉज ये RDBMS होता है, ठीक है। फटाफट से 10 बताते हैं, इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल इज DOS, ठीक है। इसमें मैक्सिमम लेंथ बताना था DOS के फाइल्स की, तो कितनी होती है, तो इसमें हमने बताया था आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था जो व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप। ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार कब डेवलप किया गया था, तो सभी को पता है कि 1950 में किया गया था, ठीक है। 10 तक हमने क्वेश्चन बता दिए, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, इसके बाद फिर आराम से हम आपको समझाते हुए चलेंगे। व्हेन वेयर MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज, यहाँ पे प्रस्तावित कब किया गया था, MS विंडोज को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कब प्रस्तावित किए थे, 1985 में, ठीक है। MS विंडोज को, यहाँ पे MS विंडोज को प्रस्तावित कब किया गया था, 1985 में। अगला पांचवा क्वेश्चन आपका क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। हम लोग किसका यूज करते हैं, किसी भी नोटपैड में एक्सटेंशन के लिए किसको यूज करते हैं, .txt का, ठीक है। तो ये हमने ऑप्शन नंबर इसमें ए बता दिया, ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज अ कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर छठवां का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सेल, ठीक है। सातवां का क्या था, सातवां चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया, आपका पूछा गया है फुल नेम ऑफ FAT। तो फुल नाम FAT के हमने क्या बताए थे, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए थे वो सभी लोग सही हो जाएंगे, ठीक है। आठवां हमने पूछा था यहाँ पे कि BIOS का यूज किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए थे वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। नहीं, इसका आंसर क्या है, ए है, बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। आठवां क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में बूटिंग के लिए क्यों यूज करते हैं, तो रीस्टार्टिंग के लिए, ठीक है, कंप्यूटर की रीस्टार्टिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जितने लोग दिए होंगे 9 का, वो सभी लोग सही हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन क्या था कि व्हेन डज पेज फॉल्ट एक्योर, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका ऑप्शन हमने बताया था कि जो सबसे बड़ा होगा, यानी द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, यानी मेमोरी को प्रेजेंट नहीं किया था, हमने सारा 10 तक समझा दिया था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 11वां नंबर, और आप सभी लोग यहाँ से जवाब देंगे, ठीक है। अब आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने भी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब लोग लाइक कर लेंगे, ठीक है। और मज़ा आ रहा होगा तो सेशंस को शेयर कर देंगे। तो आपका समझ लीजिए कि आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। है आपका 11वां क्वेश्चन की बैंकर एल्गोरिदम इज यूज, यानी हम लोग यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैंकर में कौन सा एल्गोरिदम का यूज किया जाता है, टू प्रिवेंट डिडलॉक का, टू डिडलॉक रिकवरी का, टू सॉल्व द डिडलॉक का, या नन ऑफ द एबव। तो सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे कि 11 का कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा सभी लोग कि अगर हम लोग बैंकर एल्गोरिदम की अगर बात करें तो उसकी यूज हम लोग टू प्रिवेंट डिडलॉक के लिए करते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। आपका 10 तक रिवीजन भी हो गया, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पे 12 नंबर का है, व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डू इट गो। यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि अपने कंप्यूटर के फाइल से कैसे फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं, वेयर डू इट गो। तो सभी लोग यहाँ पे दिए, पहला ऑप्शन दिया गया है रिसाइकिल बिन से, बी दिया गया है हार्ड डिस्क से, या टास्क बार से, या नन ऑफ द एबव, टास्क बार।
ऑप्शन नंबर सी में है टॉक्सबर्ग या नन ऑफ द अबव। तो सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे 12 नंबर का। आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा या फिर इंग्लिश में रहेगा केवल। तो यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश में नहीं, यहाँ पे हो सकता है तो इंग्लिश ज़्यादा दे, ठीक है। हिंदी हो सकता है अगर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे, आपका हो सकता है वहाँ पे चॉइस पूछ दे। अगर चॉइस पूछ दे तो अच्छा है, अगर ना पूछे तो इंग्लिश में पूछेगा, ठीक है। ज़्यादातर उम्मीद है इंग्लिश में, क्योंकि बीटेक वाले को इंग्लिश में ही पूछा गया है। तो यहाँ पे इंग्लिश में ही तैयार करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे व्हेन यू डिलीट अ फाइल इज योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जल्दी से यहाँ पे सभी लोग ऑप्शन आंसर सभी लोग यहाँ पे करेंगे 12 का क्या हो जाएगा। सो गाइस याद रख लीजिएगा कि हम लोग किसी भी अगर कंप्यूटर में, अगर मेरा आपका कंप्यूटर है तो उसमें अगर किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं, ठीक है, वेयर डू योर डज इट गो। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रिसाइकिल बिन, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 13 नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और जवाब देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच इज़ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 13 का आप सभी को यहाँ पे आंसर देना है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। पहला आपका दिया गया है प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द अबव। जो हमारा लिनक्स होता है, ठीक है, LINUX दिया गया है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो गाइस याद रख लीजिएगा कि जो हमारा लिनक्स होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैसा होता है? ओपन सोर्स होता है, ठीक है, खुला वाला। तो खुला सोर्स इसकी होती है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ DSM। DSM का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सभी को पता है। यहाँ पे पहला आपका दिया गया डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डेमो राइज सिस्टम मेमोरी या डिस्ट्रीब्यूट शेयर मेमोरी। सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे DSM। 14 नंबर का सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। देखिए डायरेक्ट सिस्टम यहाँ में मॉड्यूल की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी ये भी नहीं होगा। ये देखिए DSM है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, शेयर मेमोरी। हमें डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट शेयर मेमोरी हो जाएगा। यानी जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको आंसर याद रख लीजिएगा, DSM का फुल फॉर्म, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट शेयर मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग यहाँ पे जवाब दीजिएगा। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ IDL। IDL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये सब सारे के आ सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा तो आप सभी लोग सही कर पाएंगे। पहला आपका दिया गया है इंटरफेस डिफिनेशन लैंग्वेज, इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज, इंटरफेस डाटा लाइब्रेरी या नन ऑफ द एबव। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। इंटरफेस डिफिनेशन लैंग्वेज, इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज, इंटरफेस डाटा लाइब्रेरी या फिर नन ऑफ द एबव। तो याद रख लीजिएगा कि हमारा जो आइडियल होता है, आइडियल का फुल फॉर्म होता है इंटरफेस डिफिनेशन लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये डिफाइन करता है किसी भी, जैसे हमारे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारे इंटरफेस होते हैं उसको डिफाइन करता है, ठीक है। डिफाइन करता है इसका मतलब वो डिफिनीशन लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं, ठीक है, जितने लोग ऑप्शन नंबर 15 का ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग जवाब देंगे और बहुत ही मज़ेदार है। व्हाट इज, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड। बूट स्ट्रैपिंग पूछा जा रहा है क्या होता है, कोल्ड बूट, कोल्ड हॉट बूट, कोल्ड हॉट स्ट्रैप या हॉट बूट्स। सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। 16 नंबर का सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अगर बूट स्टॉपिंग का, ठीक है, स्टार्टिंग का बात करें तो यहाँ हमारा कोल्ड बूट होता है। क्या होता है? कोल्ड बूट होता है, ठीक है। तो 16 नंबर का जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे ध्यान से और चलेंगे। आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं तो सभी लोग एकदम ध्यान से और लास्ट तक
बने रहिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेंस रजिस्टर यूज फॉर। फेंस रजिस्टर का यूज पूछा जा रहा है, किस लिए किया जाता है। तो फेंस रजिस्टर का यूज आप सभी लोग यहाँ पे बताएंगे कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है टू डिस्क, यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है, टू सीपीयू प्रोटेक्शन दिया गया है, टू मेमोरी प्रोटेक्शन, या नन ऑफ द एबव। हमारा जो फेंस रजिस्टर होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, डिस्क की प्रोटेक्शन के लिए, सीपीयू की प्रोटेक्शन के लिए, मेमोरी की प्रोटेक्शन के लिए, या नन ऑफ द एबव। जल्दी से आंसर कीजिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा। व्हाट इज द फेंस रजिस्टर यूज। फेंस रजिस्टर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, किसके प्रोटेक्शन के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए, डिस्क की सुरक्षा, सीपीयू की सुरक्षा, या मेमोरी की सुरक्षा, या किसी के लिए भी नहीं। तो याद रख लीजिएगा सभी लोग 17 नंबर का कि हम लोग किसी भी फेंस, यहाँ पे FENCE है, ठीक है, फेंस रजिस्टर की अगर यहाँ पे बात करता है तो हम लोग किसी भी मेमोरी की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे C दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। इफ़ द पेज साइज इंक्रीज, ध्यान से सुन लीजिएगा, इफ़ द पेज साइज इंक्रीज द इंटरनल, यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो। जल्दी से सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। इफ़ द पेज साइज इंक्रीज, किसी भी साइज को बढ़ाने की बात कर रहा है इंटरनल में। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है, पहले कह रहा है डिक्रीज, इंक्रीज, या फिर कह रहा है इंक्रीमेंट कंटेंट, या नन ऑफ द एबव। 18 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। अगर किसी भी, देखो, अगर किसी भी पेज की साइज को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा ही, बढ़ेगा कि नहीं, चाहे वो इंटरनल में हो या एक्सटर्नल में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी पेज की साइज को, जैसे कि अगर हम लोग ये पेज है, ठीक है, आपके पास, अगर इस पेज की साइज को यदि हम बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। ठीक है, डिक्रीज तो होगा नहीं, घटेगा तो है नहीं। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन समझेंगे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस सवाल का, क्योंकि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पक्का आपके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि इसका आंसर कौन सा होगा। पहला आपका दिया गया विंडो, MSC, MS DOS, या नन ऑफ द अबव। ये इस बात को तो सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है। देखिए, अगर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे MS DOS होता है। क्या होता है, MS DOS। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे C दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझते चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने दिमाग पे बैठा लीजिए कि क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको साफ साफ पढ़ना है, पूछ दिया, अब यहाँ पे आपने सिंगल यूजर नहीं पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तो आपने ये मार देंगे, क्योंकि विंडोज आपको पता है, हमको पता है कि आप गलती करेंगे। क्यों गलती करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज तो होता ही है ना, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर C दे रहे हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, MS DOS। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सभी लोग बताएंगे जो हमारा वर्चुअल मेमोरी होती है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी की साइज पूछा जा रहा है, उसकी बेस्ड मतलब किस आधार पे होता है, सीपीयू पे, रैम पे, एड्रेस बस पे, या डाटा बस पे। वर्चुअल मेमोरी के क्वेश्चन हमने आगे पहले मतलब बता चुके हैं, बट इस टाइप के एड्रेस से वगैरह नहीं आया था, तो आप सभी लोग यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए, साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी की यहाँ पे बात करें तो हम लोग अगर इसकी बेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, एड्रेस बस। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे C दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। हमारा CPU नहीं होता है, रैम भी नहीं होता, डाटा बस भी नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा एड्रेस बस। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे C दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। देखिए, इफ़ अ पेज नंबर इज नॉट फाउंड if a page number is not found in the translation
यहाँ पे बोला जा रहा है लुक साइड बूफर देन इट इज नो एज अ। सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे इफ अ पेज नंबर इज नॉट फाउंड। यदि कोई पेज अगर आपको नहीं दिखाया जा रहा है, कोई नंबर आपको नहीं शो हो रहा है, तो उसका कार्य है कि ट्रांसलेशन को मतलब उसको देखकर, ठीक है, उसकी बूफर देन नो एज ए, मतलब उससे क्या हमको पता चलेगा, आप सभी को यहाँ पे बताना है। सो गाइस सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लीजिए। इफ अ पेज नंबर इज नॉट फाउंड इन द ट्रांसलेशन लुक साइड बूफर देन इट इज नो एज अ। तो गाइज यहाँ पे पहला आपका दिया गया है ट्रांसलेशन लुक साइड बूफर में, यहाँ पे फिर अगला दिया गया है बूफर मिस ट्रांसलेट लुक साइड बूफर हिट ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब जितने भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं सभी सही हैं। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें इफ अ पेज नंबर इज नॉट फाउंड इन द ट्रांसलेशन लुक साइड बूफरिंग की, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन लुक साइड बूफर मिस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो 21 का आंसर क्या हो गया आपका, ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन आपका गैस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 22 का आपका क्वेश्चन है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, सॉरी, इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये देखिए विंडोज 7 दिया गया है, वर्डपैड दिया गया है, फोटोशॉप दिया गया है, एमएस एक्सेल दिया गया है, ठीक है, एमएस एक्सेल। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से कोई एक ऐसा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। आप सभी को तो पता ही होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। जो हमें सिस्टम में मिलते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग इंस्टॉल वगैरह करते हैं। सो गाइस यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जो हमारा विंडोज 7 है ये हमारा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दिए हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट विंडोज 64 बिट, 64 विंडोज 64 बिट्स की कौन सपोर्ट करता है, विंडोज एक्सपी विंडोज यहाँ पे 2000 दिया गया है या 1998 विंडोज 1998, नन ऑफ द अबव। सभी लोग जवाब देंगे। देखिए जो हमारा 64 बिट्स का विंडोज होता है किसको सपोर्ट करता है, विंडोज एक्सपी को या विंडोज यहाँ पे 2000 की या फिर 1998 की, विंडोज 1998 की या नन ऑफ द अबव। 23 का देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, किसको पता है किसको ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो देखिए हमारा अगर 64 बिट्स की बात करें, अगर कोई विंडोज है, ठीक है, 64 बिट्स की अगर कोई भी विंडोज है, ठीक है, तो ये किसको सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है सिंपली किसको, एक्सपी को सपोर्ट करता है, ठीक है, यानी विंडोज एक्सपी को सपोर्ट करता है। यानी जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। इसका तो आंसर सभी लोग दे पाएंगे आई होप। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा, विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। सभी लोग इसका आंसर करेंगे 24 का। देखते हैं कितने लोग इसको समझ पाए हैं और कितने लोग आंसर दे पा रहे हैं। इनमें से ऐसा कौन सा विंडोज है, सभी लोग बताएंगे जिसका स्टार्ट बटन है ही नहीं। तो गाइज याद सभी लोग रख लीजिएगा 24 का कि विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी विंडोज 8 जो होता है वो क्या होता है, स्टार्ट बटन इज नॉट, ठीक है, विंडोज डज नॉट हैव अब विंडोज 8 स्टार्ट बटन, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 25 आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन
वन प्रोग्राम एट अ टाइम, एक समय में पूछा जा रहा है, एक समय में यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सपोर्ट नहीं करता है वन प्रोग्राम एट वन टाइम, एक प्रोग्राम एक टाइम में, ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। वन प्रोग्राम एट वन टाइम, ठीक है, एक प्रोग्राम एक समय में, ठीक है, एक प्रोग्राम एक समय में, ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पे आप सभी को बताना है। लिनक्स, विंडोज, एमएससी, डीओएस। तो इसका आंसर काफ़ी लोग को पता होगा और काफ़ी लोग यहाँ पे जवाब भी दे रहे हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। डीओएस यानी डॉक्यूमेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वन प्रोग्राम एट ए वन टाइम इज नॉट सपोर्ट बाई डीओएस, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यहाँ पे कंडीशन दैट केस डिडलॉक, केस मतलब डिडलॉक कौन से केस की मतलब कंडीशन पूछा जा रहा है यहाँ पे। सिंपली में समझिए कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा केस डिडलॉक होता है उसकी कंडीशन क्या है। पहले यहाँ पे दिया गया, यहाँ तो आपका 5 आंसर दे दिया है, ठीक है, ABCD 5 आंसर यहाँ पे टाइपिंग हो गई है, ठीक है। बिकॉज क्यों टाइपिंग की गई इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये ऑल ऑफ द अबव होता है, मतलब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी सही है, ठीक है। होल्ड एंड वेट भी, सर्कल वेट, नो प्रिंसिपल, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर ई दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। बिकॉज जो हमारा डिडलॉक होता है वो सारे कंडीशन को फॉलो करता है, यहाँ पे जितने भी कंडीशन दिए जा रहे हैं सारे को फॉलो करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग याद रख लेंगे उस बात को। 27 का देखिए, हु प्रोवाइड द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कौन सा इंटरफेस होता है जो प्रोवाइड कराता है किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए। API, सिस्टम कॉल्स, लाइब्रेरी, असेंबली, इंस्ट्रक्शन। सभी लोग 27 का आंसर देंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो याद रख लीजिएगा, पहले आप लोग आंसर कीजिए, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, इसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। API, सिस्टम कॉल्स, लाइब्रेरी या असेंबली, इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन फिर से, हु प्रोवाइड द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि किसी भी इंटरफेस को अगर प्रोवाइड कराता है किसी एक्सेस के थ्रू कोई भी सर्विसेज, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टम कॉल। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। वेयर आर प्लेस द लिस्ट ऑफ प्रोसेस दैट आर प्रिपेयर टू बी एग्जीक्यूटेड इन वेटिंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा कि वेयर आर प्लेस द लिस्ट ऑफ प्रोसेस दैट आर प्रिपेयर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड इन वेटिंग। कौन सा रन और कौन सा वेटिंग अवस्था में होती है जब हम लोग किसी भी प्रोसेस को किसी भी पैलेस के स्थान को मतलब क्या करते हैं, एग्जीक्यूटेड या रन कराते हैं, ये समझ लीजिए। तो आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे 28 का। पहला दिया गया जॉब क्यू, रेडी क्यू में कि एग्जीक्यूशन क्यू में या प्रोसेस क्यू में। 28 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो देखिए अगर हम लोग किसी भी एग्जीक्यूटेड या वेटिंग की बात करें, यहाँ पे प्रीपेड पूछा, जैसे कोई भी, अभी आपको सिंपल भाषा में समझा दें, अगर कोई भी अगर मशीन है या फिर आपने अगर पढ़ा होगा DSC पढ़ा होगा, तो उसमें बताया जाता है कि कोई भी यदि वेटिंग या एग्जीक्यूट की अवस्था में होती है तो किस अवस्था में होती है और उसके बाद फिर रेडी की अवस्था में होती है, ठीक है। कोई भी अगर मशीन पे हम लोग वर्क करना है तो उसको पहले रेडी करना होता है, एनीवे उसको क्या कराना पड़ेगा, एग्जीक्यूटेड और वेटिंग कराना पड़ेगा। तो हमारे जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज रेडी स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। तो रेडी क्यू यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सभी लोग पढ़ के आंसर देंगे। 29 का है कि हु एमोंग द फॉलोइंग कैन ब्लॉक द रनिंग प्रोसेस। आप सभी को बताना है हु एमोंग द फॉलोइंग कैन ब्लॉक द रनिंग प्रोसेस पूछा जा रहा है। पहला आपका दिया गया फॉर्क, रीड, डाउन, ऑल ऑफ द एबव। 29 का सभी लोग ऑप्शन देंगे, आंसर देंगे सभी लोग।
सो गाइज आप सभी को पता है और इसका आंसर भी सभी काफ़ी लोग यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिए हैं और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जितने लोग डी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। रनिंग प्रोसेस में किसी भी ब्लॉक को फॉक, रेडी या डाउन तीनों चीज़ करते हैं, यानी जितने लोग ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दी दे रहे हैं वो सभी लोग सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे ध्यान से और इस सभी का आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट द रनिंग प्रोसेस। इंटरप्ट रनिंग प्रोसेस पूछ रहा है, क्वेश्चन वहाँ से मिला लीजिएगा। रनिंग प्रोसेस ये भी है बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट पूछा जा रहा है तो इंटरप्ट का कौन सा नहीं होगा, रनिंग प्रोसेस में पूछा जा रहा है। पहला आपका दिया गया टाइमर इंटरप्ट या डिवाइस पावर फेलियर, यहाँ पे दिया गया शेड्यूल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सभी लोग बताएंगे 30 का कौन सा हो जाएगा। तो अगर हम लोग किसी भी अगर जैसे कि रनिंग प्रोसेस में कोई इंटरप्रेट है नहीं है, यहाँ पे नॉट लिखा है ना तो नहीं है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग पढ़ेंगे और ध्यान से सभी लोग आंसर देंगे। व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इनमें से पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कौन है। 31 का सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग को पता होगा इसका आंसर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पूछ रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सभी लोग को पता है क्योंकि इसका क्वेश्चन हमने उल्टा भी पूछा है। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा गया है तो वहाँ पे आप लोग आंसर दिए थे माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो इसको सभी लोगों को पता है। पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था ग्राफिक्स प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेस, डाटाबेस प्रोग्राम। तीन में से आप सभी को पता है कि ये तीनों गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम राइट हो जाएगा क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है। माइक्रो सिस्टम विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए थे वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आगे ऑलरेडी पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं बिकॉज आंसर पहले से यहाँ पे टिक लग गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे पहला आपका दिया गया है कि एसोसिएरीज, पैंट, वर्ड, ऑल ऑफ द एबव। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे 32 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है। अभी आपने वन टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, अब पूछा जा रहा है कि एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए इसमें से कौन सा है। वन टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने पढ़ लिया है, आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे आप सभी को बताना है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। 31 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका सभी लोग आंसर देंगे। ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, MSC पहला दिया गया है, MS-DOS दिया गया है, फिर सी आपका विंडोज 10 दिया गया है, प्रोसेस कंट्रोल दिया गया है। तो अगर हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अगर इनका कोई एग्जाम्पल पूछा है, इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा, हम थोड़ा सा भी ध्यान देना भूल गए थे। एग्जाम्पल पूछा था, ठीक है, यहाँ पे एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल पूछा था। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्रोसेस कंट्रोल जो होता है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का रियल कह सकते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है जो प्रोसेस कंट्रोल होता है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यूज टू साइलेंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर, सॉरी यहाँ पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ध्यान में रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू फॉर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है। इनमें दो कड़ी होती है, एक तो क्लाइंट होती है, एक यहाँ पे सर्वर होता है। ठीक है, एक किसी माध्यम के थ्रू इन लोग को क्लाइंट और सर्वर दो बीच होता है, इनके बीच क्लाइंट और सर्वर अलग अलग होते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे कि क्लाइंट और सर्वर, एक थे देखिए क्या होता है कि एक थे वो रिसीविंग करता है, एक थे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, एक थे रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो लोग होते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग आंसर करेंगे क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क। MSC पूछा गया लाइनेक्स, विंडो XP या विंडो 2000। तो यहाँ पे सभी लोग आंसर करेंगे 34 का कौन सा सही हो जाएगा।
तो याद रख लीजिएगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम डू यूज फॉर क्लाइंट्स सर्वर नेटवर्क, तो अगर हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का, तो किस में करते हैं, विंडोज़ 2000 में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, सिंपली थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे क्लाइंट हो गया, यहाँ पे मान लीजिए सर्वर हो गया, ठीक है। तो इनके बीच दो कड़ी होती है, एक तो ये मान लीजिए आपके क्लाइंट हो गए, ये आपके सर्वर हो गए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को भेजता है और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके यहाँ पे इसको देता है, ठीक है। तो इनके बीच थोड़ी कड़ी होती है, ये थोड़ा सा समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। विच विंडो वाज, यहाँ पे पूछा जा रहा है विच विंडोज वाज, माने कि इनमें से कौन सा विंडोज था सॉरी, इंट्रोड्यूस टू माई कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कराता है, या फिर बोल सकते हैं परिचय कराता है, जो बोलना है बोल सकते हैं। 35 का सभी लोग आंसर देंगे कि विच विंडोज वाज इंट्रोड्यूस टू माय कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर का ऐसा कौन सा विंडोज है जो हमको मतलब परिचय कराता था या परिचय कराता है यहाँ पे वाज है तो था ही होगा। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। पहला आपका विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विंडोज 95, विंडोज 98। तो यहाँ पे आपको तो आंसर देना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, बिकॉज ये सब विंडोज हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। सभी का तो विंडोज तो क्लियर है, बट यहाँ पे क्या होगा ये सभी लोग को अभी क्लियर नहीं होगा। तो जैसे देखिए, अगर हम लोग किसी भी यहाँ पे बोला जा रहा है किसी भी कंप्यूटर के थ्रू, अगर किसी भी कंप्यूटर की बात करें, तो अगर हम लोग को किसी भी विंडोज को इंट्रोड्यूस कराना था तो हम लोग किसका यूज करते थे, विंडोज 95 का, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग जवाब देंगे। व्हाट टाइप ऑफ कमांड आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन DOS, इसका आंसर सभी लोग जवाब देंगे। देखते हैं कितने लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कमांड, किस टाइप का कमांड है यहाँ पे, आर रिक्वायर टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन DOS, जो DOS में टास्क करता है, टास्क परफॉर्म करता है। 36 का सभी लोग आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। ऐसे मेरे क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं करेगा, जो मिस करेगा वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएगा। आपके पास बहुत सारा टाइम भी है और आपके पास क्या बोलते हैं कि 1 घंटा का टाइम भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेंगे, सब लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए इंटरनल कमांड दिया गया, एक्सटर्नल कमांड दिया गया है, वेरिएबल कमांड दिया गया है, प्राइमरी कमांड। इनमें से कौन सा कमांड जो DOS में टास्क करता है, याद रखेंगे सभी लोग। किस प्रकार के, यहाँ पे पूछा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस प्रकार के जो हमारे कमांड है वो DOS में टास्क करते हैं। तो टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर हम लोग बात करें DOS के अंतर्गत में, डॉक्यूमेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में, तो एक्सटर्नल कमांड जो होता है हमारा, एक्सटर्नल जो कमांड होता है, ठीक है, एक्सटर्नल कमांड हमारा क्या करता है, टास्क परफॉर्म करता है DOS के अंतर्गत में, ठीक है। तो यही रिक्वायरमेंट करती है। तो 36 का जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग मतलब करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझते भी चलेंगे और समझ में अच्छा पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं कि लड़के आधा देखकर छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं, लाइक कोई कुछ करते नहीं है। सर जी को पता भी नहीं चलता कि कितने लोग पढ़े, कितने लोग पढ़े नहीं, कितने लोग को समझ में आया। देखिए लाइक करने से पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद नहीं हो तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ठीक है, आपके ऊपर है, बट पता तो चले कि आप लोग कुछ तो कर रहे हैं। अगला 37, व्हाट इज द नंबर ऑफ करेक्टर कंटेन इन द प्राइमरी नेम ऑफ द फाइल ऑफ MS-DOS। अब देखिए इसका आंसर तो आप सभी को बताना पड़ेगा। व्हाट इज द नंबर करेक्टर कंटेन इन प्राइमरी नेम ऑफ फाइल ऑफ MS-DOS। प्राइमरी नाम पूछ रहा है। प्राइमरी नेम का कहने का मतलब यहाँ पे फर्स्ट नाम बोल सकते हैं। प्राइमरी से मतलब प्रथम से ही रिलेटेड होता है। तो MS-DOS का DOS फाइल का प्राइमरी नेम बताना है आप सभी लोगों को कि उसकी जो करेक्टर होती है कितना होते हैं, कौन सा करेक्टर भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अप टू 8 करेक्टर्स, 3 करेक्टर्स, अप टू 10 करेक्टर्स, नन ऑफ द अबव। 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें MS-DOS की, ठीक है, किसी भी कंटेंट में अगर किसी भी करेक्टर के अगर प्राइमरी नेम की बात करें MS-DOS में, तो अप टू 8 करेक्टर्स होते हैं। इसके कितने होते हैं, अप टू 8 करेक्टर, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अप टू 8 करेक्टर। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग जवाब देंगे। विच कमांड इज यूज टू फैक्ट अ ग्रुप, यहाँ पे डॉट दिया गया, ध्यान से देख लीजिएगा, DOS ऑफ फाइल दैट हैव जस्ट बीन डिलीटेड। फिर से देखिए आ गया, विच कमांड इज यूज टू फैक्ट अ ग्रुप, डॉट DOS
ऑफ फाइल दैट हैव जस्ट बीन डिलीटेड। होगा कि नहीं, डिलीटेड अनडिलीटेड आल, यहाँ पे लिखा है कि अनडिलीटेड स्टार फिर डॉट डी ओ एस ऑल ऑफ द अबव। 38 का देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो अगर जैसे अगर हम लोग डिलीट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विच कमांड यूज फैट ए ग्रुप डॉट डी ओ एस ऑफ फाइल दैट हैव जस्ट बीन पूछा जा रहा है ना। तो अगर बात करें तो अनडिलीटेड भी हो जाएगा, अनडिलीटेड पूरे जितने भी वहाँ पे होंगे सब हो जाएंगे। अनडिलीटेड डॉट जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे के डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। तो जितने भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे होंगे सभी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप देखिए, आप लोग अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने बता दिए। अब आपका आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बताएंगे और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। पहला आपका दिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या फिर यूटिलाइज, ऑल ऑफ द एबव। 39 का सभी लोग आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का तो ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर की बात करें तो ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। यूटिलिटी की बात करें तो ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। यानी जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो सभी के सभी यहाँ पे क्या होते हैं, सभी के सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रख लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, और सभी लोग आंसर दे के जाएंगे उम्मीद है। और आज की वीडियो सभी लोग को पसंद भी आया होगा, ये भी उम्मीद है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। विच प्रोग्राम रन फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द GUI। GUI का मतलब क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन एक बार फिर से। विच प्रोग्राम रन्स फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर। जब हम लोग किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब की बात कर रहा है, बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द GUI, जब उसके उस पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होते हैं तब की बात पूछा जा रहा है। कभी जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रन स्टार्टिंग करेंगे, या फिर कह सकता है कि लोड, जब उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को लोडिंग करेंगे तो उसके प्रोग्राम समय रन टाइम में फर्स्ट बार में क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया गया है, पहला आपका डेस्कटॉप मैनेज, फाइल मैनेज, विंडोज एक्सप्लोरर या फिर ऑथेंटिकेशंस। तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। 40 का देखते हैं कितने लोग जवाब दे के जाते हैं लास्ट में। आप लोगों को टाइम देते हैं और सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन फिर से, क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया फिर से पढ़ सकता है, आपके सामने क्वेश्चन, आप सभी लोग को जवाब देना है। तो गाइज यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर 40 का डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि किसी भी अगर प्रोग्राम्स को रन करा रहे हैं अगर किसी कंप्यूटर एंड लोडिंग GUI में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोग डी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें पार्ट 2 में भी 40 क्वेश्चन करेंगे। टोटल मेरा 80 क्वेश्चन हो जाएंगे और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे वही हमने करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से आप सभी को देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट 2 क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द यूज फॉर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का यूज पूछा जा रहा है। क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस कारण किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका मतलब, हाँ यही बोल सकते हैं कि किस कारण किया जाता है, उसका यूज मतलब क्यों किया जाता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का। पहला आपका आंसर दिया गया है, द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क कनेक्शन इज OS। इट इज यूज टू स्टोर फोल्डर एंड फाइल हियरार्चिकल। इट इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम इन फाइल फॉर्मेट, ऑल ऑफ द एबव। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का यूज पूछा जा रहा है, किस लिए किया जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में हम लोग इट इज़ यूज टू स्टोर फोल्डर एंड फाइल हियरार्चिकल। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। यहाँ पे आप सभी को बताना है। फिर से क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। आप सभी का क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है, हिंदी में नहीं आने वाला, तो आपका आंसर भी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस से हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर उम्मीद है कि आपका इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, हिंदी हम आपको बताते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के अंतर्गत में शेड्यूलिंग किस टाइप के होते हैं ये आप सभी को बताना है। जो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग हमारा है, शेड्यूलिंग के किस टाइप में आते हैं, लीनियर डाटा शेड्यूलिंग के टाइप में आते हैं या नॉन लीनियर डाटा शेड्यूलिंग के टाइप में आते हैं या प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के टाइप में आते हैं या नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के टाइप में आते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे कमेंट करके बताना है जल्दी से कि जो हमारा राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है वो किस टाइप में, किस शेड्यूलिंग में आते हैं। देखिए गाइस, ये आपका तीसरा या चौथा चैप्टर में आपको राउंड रोबिन हमने पढ़ाए थे, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा अगर क्लास नहीं लिया होगा तो, कि इसको राउंड रोबिन शेड्यूलिंग हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप सभी लोग याद रख लीजिएगा कि हमारा राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, ठीक है, अगर किसी शेड्यूलिंग के टाइप में पूछा जा रहा है तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है। क्या होती है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो आपका तीसरा है। विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जब हमारा क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पे कह सकते हैं क्रिटिकल सेक्शंस जब हमारे प्रॉब्लम्स होती है तो इनमें कौन से कंडीशन सर्टिफाइड करते हैं। पहला आपका दिया गया है बाउंडेड वेटिंग या प्रोसेस, यहाँ पे प्रोग्रेस दिया गया है, फिर म्यूचुअल एजुकेशंस दिया गया है, ऑल ऑफ दीज। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे तीसरा क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, माने बाउंडेड वेटिंग, प्रोग्रेस या फिर कह सकते हैं म्यूचुअल एजुकेशंस, सारे यहाँ पे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए करेक्ट अबाउट द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। विंडो इज अ CUI ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो इज अ बेस्ड ऑन CUI या विंडोज इज अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द दिस। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन आप सभी लोग समझ लिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से बताना है कि कोई ऑप्शन है जो आपके लिए करेक्ट है, जिसके बारे में सही चीज़ बताता है। तो यहाँ पे गाइस सभी लोग याद रख लेंगे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो इज GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम सपोर्टेड बाय द विंडो OS। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि विंडो OS माने ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है, ऐसा कौन सा फाइल सिस्टम है जो सपोर्ट करता है। यहाँ पे NTFS दिया गया है, FAT32 दिया गया है, EXFAT दिया गया है, ऑल ऑफ दिस दिया गया। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सभी को बताना है कि ऐसा फाइल सिस्टम कौन सा फाइल सिस्टम है जिनको सपोर्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, तो इनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या है आपके करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, यानी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो NTFS जितने भी यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल हैं वो सारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग की डज द यूजर टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग, यहाँ पे दिया गया है सिमुलटेनियसली इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन को पहले हिंदी में समझते हैं, इसके बाद सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ चलने वाले एप्लीकेशन
के बीच स्विच करने के लिए उपयोगकर्ता निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ चलने वाले एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए उपयोगकर्ता निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग करता है। यहाँ पे आप सभी के लिए दिया गया है FN प्लस टैब, LLT प्लस TAB टैब, CTRL प्लस टैब दिया गया है, फिर शिफ्ट प्लस टैब दिया गया है। तो इनमें बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन हमने समझा दिए हैं और आपको आंसर देना है। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी LALT प्लस टैब, ठीक है, TAB, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड क्रिएट एन इमरजेंसी रिपेयर डिस्क फॉर विंडोज NT 4.0। ये वर्जन दिया गया है, आप सभी लिख के। तो आप सभी लोग क्वेश्चन पहले ध्यान से सभी लोग समझ लेंगे, फिर सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कमांड विंडो NT 4.0 के लिए एक आपातकालीन मरम्मत डिस्क बनाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्न में से कौन सा कमांड विंडोज NT 4.0 के लिए एक आपातकालीन मरम्मत डिस्क बनाता है। आप सभी को यहाँ पे आंसर देना है। पहला आपका दिया गया है BAT EXE फिर स्लैश करके यस दिया गया है, ADD फिर स्लैश करके रिमूव प्रोग्राम दिया गया है। तो आप सभी को बताना इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस सातवां क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा EXE, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम पूछा जा रहा है शेड्यूलिंग में कि कौन सा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है FCFS शेड्यूलिंग, SJF शेड्यूलिंग, या नेटवर्क शेड्यूलिंग, या SRTF शेड्यूलिंग। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिएगा। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ठीक है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इनमें से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को फॉलो करता है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि जहाँ पे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की बात करें और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का, तो हम लोग यहाँ पे SRTF शेड्यूलिंग को राइट करते हैं, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है। शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जरूर जाएगा, ठीक है। हमें तो ज़्यादा उम्मीद है लेकिन एक हम बता रहे हैं कि ज़रूर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। हाउ कैन यू गेट हाउ कैन यू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ विंडो 9X OS। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो आप सभी को बताना है यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। आप विंडोज 9X OS माने ऑपरेटिंग सिस्टम पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का प्रिंट आउट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि विंडो 9X ऑपरेटिंग सिस्टम पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस का प्रिंट आउट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है ओपन द CMD विंडो टाइप MSDN फिर एंड प्रेस करके दिया गया है प्रिंटअप, फिर यहाँ स्कैनर दिया गया, ठीक है। बी ऑप्शन दिया गया फ्रॉम द डिवाइस मैनेजर क्लिक द प्रिंट बटन, ओपन द CMD विंडो टाइप SYS एंड प्रेस प्रिंटअप, स्कैनर दिया गया नन ऑफ दिस। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग याद रख लीजिएगा। जहाँ पे 9X ऑपरेटिंग सिस्टम दिया रहेगा, कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओपन द CMD विंडोज टाइप SYS एंड प्रेस, ठीक है, प्रिंटअप स्कैनर। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन द सर्वर। आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर पे चलता है। आप सभी को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन द सर्वर। ऐसा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर पे चलता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम,
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपने समझ लिया। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से जो सर्वर पे चलता है? तो याद रख लीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो सर्वर होता है उस पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज डाटा इन अ स्वेप फील्ड ऑन हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे बताना, हार्ड ड्राइव पर स्वेप फाइल में किस प्रकार की मेमोरी डेटा स्टोर होती है। हार्ड ड्राइव पे स्वेप फाइल में किस प्रकार की मेमोरी डेटा स्टोर होती है, आप सभी को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन आपने समझ लिया। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज डाटा इन अ स्वेप फाइल ऑन अ हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव पे किस टाइप के फाइल स्वेप स्टोर होते हैं? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है पहला आपका सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, लो मेमोरी या रैम मेमोरी। तो आप सभी को क्या पता है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा कि यहाँ जहाँ पे अगर हम लोग हार्ड ड्राइव की बात करें स्वेप पे, ठीक है, यहाँ पे स्वेप लिखा गया तो स्वेप मेमोरी, अगर स्वेप फाइल की बात करें तो हम लोग वर्चुअल मेमोरी की स्टोरेज को वहाँ पे रखते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे 12 नंबर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमाफोर कैन टेक इन द नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। आप सभी को यहाँ पे बताना है। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे सभी लोग, फिर सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सेमाफोर गैर ऋणात्मक पूर्णांक मान ले सकता है, माने मान उसकी जो है वो ले सकता है। आप सभी को यहाँ पे बताना है एक बार क्वेश्चन फिर से, कौन सा सेमाफोर गैर ऋणात्मक पूर्णांक मान ले सकता है, मान को ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमाफोर कैन टेक द नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को, ठीक है, नॉन नेगेटिव जो इंटीजर वैल्यू है उनको कौन सेमाफोर ले सकता है। तो यहाँ पे आपके 4 सेमाफोर आपको दिख रहे होंगे, सॉरी 3 सेमाफोर दिख रहे हैं और एक आपका आलबदीज है। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। बाइनरी सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर, रियल सेमाफोर, आलबद दिस दिया गया, मैंने इनमें से सभी होगा। तो आप सभी को बताना इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा कि जहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू की बात करें, ठीक है, सेमाफोर में, तो हम लोग का काउंटिंग सेमाफोर होता है। क्या होता है? काउंटिंग सेमाफोर, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को सभी लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे। इन विच डायरेक्टरी द लोकल यूजर प्रोफाइल सेटिंग आर स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट इन विंडो 2000 दिया गया है। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप सभी को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। विंडोज़ 2000 में डिफ़ॉल्ट रूप से, यहाँ 2000 बोल सकते हैं, ठीक है, विंडोज 2000 में डिफ़ॉल्ट रूप से स्थानीय उपयोगकर्ता प्रोफाइल सेटिंग किस निर्देशिका में संग्रहित की जाती है, आप सभी को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन समझ गए? एक बार फिर से समझ लीजिए। विंडोज़ 2000 में डिफ़ॉल्ट रूप से स्थानीय उपयोगकर्ता फाइल सेटिंग किस निर्देशिका से संग्रहित की जाती है। क्वेश्चन आपने समझ गया होगा, आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन दिया गया है सी, इसके बाद फिर आपका सेलेक्ट करके यूजर दिया गया है, फिर सी दिया गया है, फिर नेट लॉगिन दिया गया है, इसके बाद आपका सी विन, फिर यहाँ पे दिया गया है NTUSER दिया गया है, फिर .DAT कर दिया गया है, फिर यहाँ पे सी डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग दिया गया है। तो इनमें से कौन सा सही होगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो सभी लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग आर स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट इन विंडो 2000 की बात करें तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ सेटिंग से सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर अ कमांड टू रन। आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे फिर सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया आपने। चलिए अब आपको आंसर दिखाते हैं। कली लिनक्स की, विंडो, यूनिक्स या ऑल ऑफ द एबव, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर अ कमांड टू रन।
आंसर सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, देखते कितने लोग को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज 40 नंबर का सभी लोग याद रख लीजिएगा, ये हमारा जो विंडोज होता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच मेथड इज द बेस्ट अमॉन्ग फाइल एलोकेशंस मेथड। आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है, ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइल आवंटन विधियों में से कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है। एक बार फिर से, फाइल आवंटन विधि में से कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी विधि पूछी जा रही है। क्वेश्चन समझ गए सभी लोग। पहला आपका दिया गया लिंक्ड, काउंटिंग, ठीक है, काउंटिजियस या इंडेक्स्ड या नन ऑफ दीज। तो आप सभी लोग को बताना इनमें से कौन सा हो जाएगा। सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। तो गाइज इस क्वेश्चन का जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। जो हमारा इंडेक्स होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग जवाब देंगे। इसका जवाब तो कोई भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपके है तो देना ही पड़ेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क बिटवीन। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके किस किस के बीच वर्क करता है, आप सभी को बताना है। यूजर एंड कंप्यूटर के बीच, नेटवर्क एंड यूजर के बीच, वन यूजर टू अनदर यूजर, ऑल ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोग यहाँ पे होशियार हैं, जो अपने आप को ज़्यादा चालाक बनते हैं। देखते हैं हम सभी लोग का कमेंट कि कितने लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके किस बीच वर्क करता है। अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम जितने लोग पढ़े हैं उन सभी में से देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। आप सभी का इंतजार कर रहे हैं आंसर का। पहला बोला जा रहा है कि यूजर और कंप्यूटर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, नेटवर्क एंड यूजर के बीच, और दूसरा दिया गया यूजर टू अनदर यूजर के बीच, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक यूजर और कंप्यूटर के बीच ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। नेटवर्क एंड यूजर के बीच तो नहीं करते, और वन यूजर टू अनदर यूजर के बीच भी नहीं करते, क्योंकि यूजर जो होता है यो केवल यूज करता है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर से रिलेटेड करता है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। व्हाट इज द पेंगिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंगिंग क्या होता है, आप लोग बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंगिंग क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेंगिंग क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीमा, नेटवर्क मैनेजमेंट स्कीमा, इंटरनेट मैनेजमेंट स्कीमा, नन ऑफ दीज। तो आप सभी लोग को बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंगिंग क्या होता है। आपका पहला दिया गया है मेमोरी मैनेजमेंट स्कीमा, नेटवर्क मैनेजमेंट स्कीमा, इंटरनेट मैनेजमेंट स्कीमा, नन ऑफ दीज। तो आप सभी लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में पेंगिंग की बात करें तो हमारा होता है मेमोरी मैनेजमेंट स्कीमा। क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीमा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। गज वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक वाइक कुछ करते नहीं है, नीचे कमेंट भी नहीं करते हैं, देखते हैं केवल देख के चले जाते हैं। सर जी को पता भी नहीं चलता कितने लोग पढ़े कितने लोग नहीं पढ़े, कितने लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप सब लोग अगर लाइक करेंगे तो पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में भी कुछ आ रहा है, नहीं तो आप लोग सीधे पढ़ रहे हैं और कुछ मतलब का नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। आप सभी लोग के यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कंप्यूटर शुरू करते समय निम्न में से कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले लोड होता है। एक बार फिर से, कंप्यूटर जब शुरू होता है आपका तो कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले लोड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। पहला दिया गया है आपका विंडोज डेस्कटॉप, नेटवर्क कनेक्शन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीएमडी। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। जनरली यदि आप यूज पर डे मोबाइल वगैरह कंप्यूटर वगैरह करते होंगे तो आप सभी को यदि पता होगा, लेकिन आप बता सकते हैं कि नहीं ये तो आप ही लोग जाने। देखते हैं, जैसे कि जब आपका मोबाइल या कह सकते हैं जब आपका कंप्यूटर स्टार्टिंग होती है
तो उसमें जो फर्स्ट में लोडिंग होती है उस कौन किस चीज़ को लोडिंग करती है, तो सबसे पहले क्या लोडिंग करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले लोडिंग करती है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बहुत ही मज़ेदार है, 19 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग बैकअप मेथड इज अ क्यूक, यहाँ पे क्यूकली की बात कर रहा है, एंड रिक्वायर द लिस्ट अमाउंट ऑफ बैकअप स्पेस। आप सभी लोग के यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर सभी लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बैकअप विधि सबसे तेज है और इसके लिए कम से कम बैकअप स्थान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप विधि सबसे तेज है और इसके लिए कम से कम बैकअप स्थान की आवश्यकता होती है, आप सभी को बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, फिर आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। पहला दिया गया है कंप्लीट बैकअप, दूसरा दिया गया है इंक्रीमेंटल, तीसरा दिया गया है डिफरेंशियल और नन ऑफ दीज। तो आप सभी लोग को बताना इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर याद रख लीजिएगा, जो हमारा इंक्रीमेंटल होता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। आज 20 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अगला दिन फिर हम लोग 20 क्वेश्चन करके कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्टिव स्ट्रक्चर। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लड़के जुड़ नहीं रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और पढ़ाने का भी मेरा मूड नहीं कर रहा है। तो आप सभी लोग अगर स्टूडेंट और शेयर कीजिए वीडियो को, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्टिव स्ट्रक्चर, इनमें से आप सभी को बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि डायरेक्टिव स्ट्रक्चर इनमें से नहीं है, एक ऐसा है जो डायरेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप सभी को इनमें से बताना है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है एसी क्लिक ग्राफ डायरेक्टिव स्ट्रक्चर दिया गया है, सिंगल लेवल डायरेक्टिव स्ट्रक्चर दिया गया है, 3 डायरेक्टिव स्ट्रक्चर दिया गया है, स्टैक डायरेक्टिव स्ट्रक्चर दिया गया है, स्टैक है सॉरी। तो आप सभी लोग को बताना इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। 20 का डायरेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है, तो आप सभी लोग इसमें बताएंगे। 20 का जो लास्ट है आज का, फिर हम लोग नेक्स्ट डे से क्लास करेंगे, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, डी स्टैक डायरेक्टिव स्ट्रक्चर। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।